अजय सर, बातचीत फेल हो गई जैसे आशंका थी, जो तेवर नजर आ रहे थे। अब आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे और आगे क्या हो सकता है? क्या ये खबर मार्केट के लिए नेगेटिव है? जी अनीता जी, देखिए जैसे कल भी आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। ये बातचीत थी आगे बात करने के लिए, कुछ इसमें सुलझने नहीं वाला था। और जैसे अनिल जी ने भी कहा कि जो इसका तरीका था वो भी गलत था, क्योंकि आपको यूरोपियंस को साथ में लाना था, सऊदी और कतार को बिठाना था वहां पे, जिनका फिर भी कुछ दायित्व है ईरान की तरफ, और कुछ वो अंकुश लगा सकते हैं थ्योरेटिकली ईरान के ऊपर। आपको साथ में रशिया और चीन को इनवाइट करना था, जो कि ईरान को नेगोशिएशन के टेबल पे लेके आए हैं, और जो आगे फिर ईरान के ऊपर थोड़ा काबू रख सकते थे उनके मेजर सप्लायर्स होने के कारण। तो जर्मनी, फ्रांस, यूके को बिठाना था। ये जो इस तरह की बातचीत हुई, और एक नॉन एंटिटी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जैसे नॉन एंटिटी को दोनों अपने सुझाव दे रहे थे, और फिर डायरेक्ट बैठक हुई। पाकिस्तान का कोई लेवरेज नहीं है दोनों के ऊपर ही, यूएस का वो एक वैसल स्टेट देखा जाता है। तो ईरानियों के लिए भी पाकिस्तान का कुछ औचित्य नहीं है इस बातचीत में। तो ओवरऑल ये डिजाइन फॉर फेलियर था। दूसरा, जो दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है दोनों की सोच में, वो जाहिर था, और उसको ब्रिज करना एक बैठक में, चाहे आप 21 घंटे मीटिंग करे भी हो, बट ऐसा नहीं है कि एक बैठक में इतना बड़ा 47 साल का जो फासला है वो तय हो जाता। मार्केट्स कॉम्प्लेसेंट थे मेरे ख्याल से। मार्केट सोच रहे थे कि कुछ शायद कुछ निकल के आ जाए, कुछ ना हो, एटलीस्ट 1-2 महीने का सीज फायर मिल जाए, और ऑयल की फ्लोज फिर से नॉर्मलाइज हो जाए। वो ईरान जानता है। और कल जैसे मैं कह रहा था, 4 डिफरेंट टाइमर है। ट्रंप का टाइमर है इमीडिएटली निकलो। आज उन्होंने कह दिया कुछ हो ना हो फैसला, हम तो जीत गए। तो ट्रंप क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, वो क्रेडिबिलिटी चाहते हैं, जो मन में आता है वो कहते हैं। उन्होंने आज कह दिया हम जीत गए। तो ट्रंप को इमीडिएटली निकलना, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनका अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे है, और नवंबर की इलेक्शन में हार निश्चित हो रही है। तो ट्रंप को निकल के अपनी अमेरिका फर्स्ट फिर से करना है। ईरान चाहता है जितना खींच सके, ताकि ये वियतनाम बन जाए अमेरिका के लिए, जितना लंबा अवधि कर सके, उसका टाइमर दूसरा है। गल्फ नेशंस चाहते हैं खत्म हो, बट ईरान रीजनल पावर, सुपर पावर बन के ना आ जाए, ईरान को काफी और डेबिलिटेट किया जाए, तभी अमेरिका यहां से छोड़े। इसराइल कोई सुलह नहीं चाहता। इसराइल कह रहा है ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हिजबुल्लाह सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, सबसे बड़ा उसके पास आर्म्स है। तो इसराइल इतना जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका ईरान की तरह है कि जितनी देर लड़ाई चलती रहे हमारे लिए अच्छा है। तो जी। ये 4 डिफरेंट टाइमर्स में दुनिया जो सफर कर रही है, दुनिया जिसके पास ऑयल एंड गैस नहीं है, और जहां कीमतें बढ़ के रिसेशन की तरफ हम अग्रसर हैं, उस माहौल में दुनिया का भी एक वर्ड होना चाहिए था। यूएन तो फेल हो गया बिल्कुल। हम्म। यूएन का कोई सुनता ही नहीं ना, उधर कुछ काम की बातचीत भी हो रही है। तो इस माहौल में यूरोप को, जापान को, रशिया, चीन को मिलके दोनों को लाना चाहिए था टेबल पे। वो नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से वहीं से सॉल्यूशन निकलेगा, जब एक मल्टीलैटरल नेगोशिएशन होगी। ये बायलैटरल में निकलने वाला नहीं है।